गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, कैसे हो आप सभी। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा लेट हो गया है मुझे उठने में, क्योंकि मैं रात लेट सोया था। तो चलिए जल्दी से फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद सीधा हम अपने चलते हैं स्टडी टेबल पर। स्टडी टेबल पर जाने के बाद हम अपना आज का टारगेट जो है वो प्रिपेयर करते हैं, क्या क्या हमें आज पढ़ना है। क्योंकि कल कुछ टारगेट मेरा जो है बचा हुआ रह गया था। कुछ टारगेट जब बचा हुआ रह गया था तो उसको आज को कंप्लीट करना है, क्योंकि मैं आवर के बेस से स्टडी नहीं करता। आप सभी को पता है मैं सिर्फ टारगेट के बेस से स्टडी करता हूँ। मैंने टारगेट बना लिया है ऑप्शनल, करंट अफेयर, पॉलिटी, न्यूज़पेपर और आंसर राइटिंग। आज का ये मेरा टारगेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। आज जितने भी टारगेट हो पाएंगे 2-2.5 घंटे लगभग पूरा लेक्चर लेंगे। आज हमने जो है कंप्लीट करने के लिए 2 टॉपिक रखे हैं। 2 टॉपिक पूरे कंप्लीट करेंगे आप ऑप्शनल के लिए। देखिए मैं ऑप्शनल के बाद में अब मैं यहाँ पर अपने ऑप्शनल को प्रिपेयर कर रहा हूँ। इसके चलते हुए मीनवाइल मैं आपको थोड़ा सा सजेशन देना चाहूँगा। अगर आप भी ऑप्शनल या कोई भी चीज़ प्रिपेयर कर रहे हैं तो हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाएं। हैंड रिटन नोट्स अगर आप बनाते हैं तो आपको रिवाइज़ करने में बहुत ही आसानी होगी। देखिए अगर आपको ये मेरी बात अगर गलत लग रही है तो चाहे आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट करके कैसे देखोगे कि आप एक टाइप में ले लीजिए हैंड रिटन नोट्स आपने जो बनाए हैं, और एक ले लीजिए आप प्रिंटेड नोट्स। आप ये मान लीजिए आप किसको जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं, आपने हैंड रिटन नोट्स को या प्रिंटेड नोट्स को। तो इस वजह से मैं मानता हूँ कि हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ऑप्शनल अपना कंप्लीट कर लिया है पूरा। आज का जो टारगेट था 3-4 टॉपिक का वो मैंने कंप्लीट कर लिया है, नोट्स बना लिए हैं आराम से। इनको मैं बार बार रिवाइज करता रहूँगा, ऐसे ही आप करें। तो हमारा आज का एक जो पहला टारगेट है ऑप्शनल का वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो सेकंड टारगेट, एक टारगेट और ऐड कर रहा हूँ जिसमें पॉलिटी लेक्चर लूँगा। पॉलिटी लेक्चर मैंने सिद्धार्थ सर के मैं पॉलिटी पढ़ता हूँ, जो सिद्धार्थ सर अनअकैडमी पढ़वाते हैं। ये जो हैं डॉक्टर हैं और सुप्रीम कोर्ट में लॉयर भी हैं, और ये पढ़ाते हैं हमें पॉलिटी पढ़ाते हैं भाई। कुछ पॉलिटी पढ़ाते हैं, अब एक बार ज़रूर इनकी पॉलिटी को एक्सेस करना। इनकी सारी पॉलिटी के लेक्चर आप समझ लीजिए बिल्कुल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेकर आपके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने कवर किया है। लक्ष्मीकांत की पूरी बुक को कवर किया है चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। तो आप इनको ज़रूर एक्सेस करें। क्या सर्च करना है? डॉक्टर सिद्धार्थ पॉलिटी अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इनके लेक्चर देखने को मिल जाएंगे, कोई पे करने की जरूरत नहीं है अनअकैडमी को। अनअकैडमी जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आप इनके जो है इनके लेक्चर को एक्सेस कर सकते हो। सारी की सारी पॉलिटी पढ़ाई हैं। तो जो ये पॉलिटी पढ़ाते हैं, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर मैं ऐड करता रहता हूँ, क्योंकि मैं पॉलिटी के नोट्स तो बनाऊंगा नहीं। पॉलिटी के नोट्स आप सभी को पता है, मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा पॉलिटी के नोट्स मत बनाओ यार। पॉलिटिक्स के नोट्स सिर्फ हाईलाइट कर लो, और जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे तो आप ऊपर लिख सकते हो। पॉलिटी के नोट्स बनाना एक मैं मानता हूँ थोड़ी सी एक बेवकूफ़ी टाइप हो जाती है, लेकिन बना सकते हैं। चाहो बेवकूफ़ी मत समझो, लेकिन आप बना सकते हैं। सॉरी फॉर दैट वर्ड, आई विल बैक दैट। मैं उसको वापस लूँगा, क्योंकि पॉलिटी आप नोट्स बना सकते हो अगर आप बनाना चाहो तो। अदरवाइज़ मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा किसी को। तो हमने पॉलिटी कंप्लीट कर लिया। पॉलिटी कंप्लीट करने के बाद जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है लेक्चर के दौरान, आप पॉलिटी के उसी टॉपिक के नीचे ऐड करते रहें। इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। जैसे आप रिवाइज़ करोगे तो आपकी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी रिवाइज़ होती चली जाएगी। तो मेरा जो आज का टारगेट है पॉलिटी लेक्चर का और ऑप्शनल का और पॉलिटी पढ़ने का वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट टारगेट पर आप मूव करते हैं। नेक्स्ट टारगेट हमारा न्यूज़पेपर। आप सभी को पता है न्यूज़पेपर पढ़ना मस्ट है, तो रोज़ आप न्यूज़पेपर पढ़ें। न्यूज़पेपर से जो भी आपको एडिशनल या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगती है उसको नोट्स प्रिपेयर जरूर करके रखें। मैं एक बात और सजेस्ट करूंगा कि आपके जब भी आपके नोट्स हो तो मीन्स ओरिएंटेड नोट्स होने चाहिए। मीन्स प्री के लिए आप कैसे नोट्स बनाएंगे? प्री के लिए अगर आप नोट्स बना रहे हैं न्यूज़पेपर से तो ऐसे बनाएं, अगर आपको कोई यूनिक इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि आपकी पॉलिटी में कवर नहीं होगी, जो आपके इन्वायरमेंट में कवर नहीं होगी, या फिर जो आपकी हिस्ट्री में कवर नहीं होगी, उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बनाएं। मीन्स की जो है आप मीन्स की जरूर बनाएं। जैसे आपने कल के व्लॉग जो मेरे देखा होगा, अगर कल का व्लॉग आपने नहीं देखा तो जरूर देख लो कि मैंने मीन्स के नोट्स किस तरह से न्यूज़पेपर से प्रिपेयर करें वो मैंने आपको दिखाया है। तो यहाँ पर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। न्यूज़पेपर में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है आपको। हार्डली 1 से 2 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ने में लगते हैं, 2 घंटे मैक्सिमम लगते हैं। मिनिमम में तो अगर आप नोट्स बनाने के लिए बैठ जाएँ तो लगभग 2.5 घंटे या 3 घंटे लग सकते हैं। आपको पढ़ाना नहीं है कि हाँ मुझे इतना टाइम लग रहा है न्यूज़पेपर नोट्स बनाएंगे। तो आप ये समझ लीजिए एक कदम आगे हैं, सबसे एक कदम आगे हैं, आप IAS की तरफ बढ़ रहे हैं। तो न्यूज़पेपर जल्दी से फिनिश करते हैं। न्यूज़पेपर फिनिश करने के बाद आपके अगले टारगेट पर मूव करते हैं।
जैसे आपने कल देखा होगा कि वो मेरी जो साइड में बुक रखी है वो मेरे करंट अफेयर नोट्स है मलूका आईएएस। आप चाहें तो मलूका आईएएस के मैगजीन पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो विज़न की पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैंने इनका एक्सेस लिया हुआ है, 1 मंथ के लिए मैंने एक्सेस लिया है इनका। देखता हूँ, अगर मुझे इनका अच्छा लगता है तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, अदरवाइज़ मैं इनको कंटिन्यू करूँगा। सिर्फ मैंने करंट अफेयर का एक्सेस यहाँ पर ले लिया है, लेकिन जो मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ अपने हैंड रिटन नोट्स पर ही फोकस करता हूँ, अपने हैंड रिटन नोट्स पर ही फोकस करता हूँ, क्योंकि करंट अफेयर के मैं हैंड रिटन नोट्स बनाता हूँ, आपको मैं दिखाऊंगा आगे। न्यूज़पेपर हमने जल्दी से फिनिश कर लिया है, तो आज का न्यूज़पेपर मेरा फिनिश हो गया है। मुझे ऐसा आज इसमें कोई ऐसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं मिली जिससे मेरे मेंस के नोट्स बन सके। तो चलिए अब करते हैं करंट अफेयर का रिवीजन। करंट अफेयर का रिवीजन कर देंगे जल्दी से। देखिए, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स आपके प्री के हैं और मेंस के दोनों हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे, वो भी करंट अफेयर के। अभी यहाँ पर मैं प्री के नोट्स खाता हूँ, जो कि मैं प्री के नोट्स हैं छोटे छोटे, एक दो लाइन से प्री के नोट्स मैं बना लेता हूँ। न्यूज़पेपर से ही बनाए हैं मैंने ये नोट्स, और कहीं से नहीं तैयार किए, न्यूज़पेपर से ही बनाए हैं। इस पे मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ, न्यूज़पेपर से ही बनाए हैं मैंने नोट्स। आप चाहे तो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ नोट्स। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो नए नए ऐसे ही व्लॉग पाने के लिए। तो हाँ, अब यहाँ पर क्या हुआ, अब मैंने ये नोट्स पूरे के पूरे, मुझे अब लगभग मेरा जो टारगेट है लगभग 2 से 3 पेपर का टारगेट है। मैं डेली का 2 से 3 पेपर का टारगेट रखता हूँ। इससे क्या होता है, कभी भी जब भी आप न्यूज़पेपर या जब भी आप रिवाइज़ करोगे तो आपको एडिशनल कुछ भी देने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि हाँ भाई मुझे जो है एडिशनल वक्त देना है, टाइम देना है जिससे मुझे रिवाइज़ करना हो। अगर आप साथ के साथ जैसे न्यूज़पेपर पढ़ा या जैसे नोट्स बनाए, उसके साथ साथ एक दो पेपर रोज़ रिवाइज़ करते चले जाएंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा आपके करंट अफेयर कब कंठस्थ हो गया, कब अच्छे से रिवाइज़ हो गया। तो ये आप ज़रूर फॉलो करें। जैसे न्यूज़पेपर के नोट्स बनाए, जो है हार्डली 15 टू 20 मिनट्स या हाफ आवर लगेगा, जिसमें आपके सारे जो है करंट अफेयर के नोट्स रिवाइज़ हो जाएंगे। ज़रूर रिवाइज़ करें, ज़रूर रिवाइज़ करें। कभी आप जो है रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस, ऐसा बोलते हैं ना, रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। बिल्कुल ये सही बात है, रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो जल्दी से चलिए फिनिश करते हैं करंट अफेयर के नोट्स को पढ़ने के बाद और नेक्स्ट पर मूव करते हैं। जो करंट अफेयर के नोट्स, अब फिर से मैं एक बार और रिपीट करता हूँ कि करंट अफेयर के नोट्स कैसे बनाने हैं, न्यूज़पेपर से ही बनाने हैं। तो यहाँ पर मेरे कुछ आज मैंने जो टारगेट रखा था, एक या दो पेपर का टारगेट रखा था। मेरा जो है 2 पेपर का टारगेट था कि 2 पेपर मैं प्री वाले पढ़ूंगा और 2 पेपर जो है मेंस वाले पढ़ूंगा। हार्डली 8 पेजेस मुझे पढ़ने थे अपने हैंड रिटन नोट्स के। तो हैंड रिटन नोट्स के सबसे पहले मैंने प्री के पढ़े, प्री के बाद अब मैं मेंस के पढ़ रहा हूँ। मेंस के नोट्स फिनिश करने के बाद अब मेरे मेंस के नोट्स मैंने रिवाइज कर लिए हैं और रख दिए हैं। आज का मेरा टारगेट जो है करंट अफेयर का कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं सिर्फ मेरे पास एक टारगेट बचा है, वो है आंसर राइटिंग। तो चलिए जल्दी से आंसर राइटिंग देखते हैं। मेरा आंसर राइटिंग स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आप आंसर राइटिंग करूँगा। आंसर राइटिंग के लिए डेली के क्वेश्चंस ले सकते हैं। दृष्टि आईएएस की वेबसाइट है, वहाँ पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उनके मॉडल आंसर भी मिल जाएगी। वहाँ से आप एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस उठाएं। मैं आपको एक वे बता रहा हूँ किस तरह से आप अपनी मेंस की प्रैक्टिस करेंगे। वहाँ से एक क्वेश्चन उठाएं, उसका जो है कंटेंट गैदर करें, पढ़ें उसको, उसके बाद उस मेंस के आंसर को प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद जो उसका मॉडल आंसर दिया हुआ है, मॉडल आंसर वहाँ पर दिया हुआ होगा, उससे अपना मिलाएं कि क्या आपने गलती की है, क्या आपको नहीं करनी चाहिए थी, क्या आप ऐड कर सकते थे। उसके जब आप मिलाएंगे और उन गलती को इम्प्रूव करेंगे तो आपकी मेंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होती चली जाएगी डे बाई डे। देखिए मेंस जो है एक दिन का काम तो है नहीं, मेंस के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो मैंने बताया है कि दृष्टि आईएएस मेंस आंसर राइटिंग ऐसे लिखेंगे तो आपको सेपरेट मिल जाएंगे। जीएस पेपर फर्स्ट के क्वेश्चंस अलग मिल जाएंगे, जीएस पेपर सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के, इस तरह से मिल जाएंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए। और साथ में उनके मॉडल आंसर भी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप वहाँ पर जाकर दृष्टि आईएएस वेबसाइट पर जाकर आराम से उनको एक्सेस कर सकते हैं। डेली का एक क्वेश्चन लिखे, उनका पहले उसका कंटेंट गैदर करें, कंटेंट गैदर करने के बाद उसको राइट करें, राइट करने के बाद फिर जो है उससे मिलाएं। ये जो कोचिंग नहीं ले रहे हैं उनके लिए, भाई जो कोचिंग ले रहे हैं तो उनको तो मिलती है, अभी तक मैं कोचिंग नहीं ले रहा हूँ, अभी मैं सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो अब मैंने आज अपना जो है आंसर कंप्लीट कर लिया है। आंसर राइटिंग मैंने कर ली है, लगभग मैंने एक क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग करी है, जो मेरे जो है पहले के प्रीवियस क्वेश्चंस थे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आंसर राइटिंग मैंने कंप्लीट कर लिया। तो